नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस में नेक्स्ट प्लैनेट की। जी हाँ दोस्तों, सिक्स्थ हाउस की सीरीज़ हमारी चल रही है और नेक्स्ट उसमें प्लैनेट है राहु। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, सिक्स्थ हाउस से हम जो है वो क्या दर्शाता है, रोग, ऋण और शत्रु। ये तीन चीज़ें जो मेन है वो सिक्स्थ जो हाउस है वो दर्शाता है। और जब यहाँ पापी प्लैनेट जैसे कि राहु आ जाएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों छठा खाना जो है वो मरकरी का खाना है और बुध का खाना है, और ये खाना जो है केतु को भी अलॉट किया गया है। दोस्तों राहु यहाँ पर जो है वो उच्च का होता है, इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर जो है राहु अच्छे रिज़ल्ट ही देता है। बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि राहु यहाँ आता है तो हमेशा वो शुभ परिणाम ही देगा। अगर यहाँ पर उसके दुश्मन के साथ कंजंक्शन होती, जैसे कि मान लीजिए अगर सूर्य के साथ कंजंक्शन है, सूर्य और राहु अति दुश्मन है, तो यहाँ ग्रहण योग बन जाता है, उसके परिणाम अलग होंगे। तो कुंडली पे क्या आस्पेक्ट है, 12वें घर को भी देखते हैं, तो सारे जो है कुंडली के चार्ट को आपके अच्छे से देख करके फिर पता लगता है कि राहु यहाँ शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा। दोस्तों कुछ जनरल फीचर्स जो जातक छठे घर के राहु वाला होता है उसके जनरल फीचर्स कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा गया कि दोस्तों ये जो जातक होते हैं बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीक्रेटिव मतलब कि इनको अपने सीक्रेट्स जो हैं वो जल्दी बाहर नहीं खोलते हैं, जल्दी अपनी वीकनेसेस नहीं बताते हैं, अपने प्लान्स जो हैं वो नहीं डिस्कस करते किसी से, अपने आप में रखते हैं। और ये भी देखा गया है कि कुछ घर के मेंबर्स के साथ भी ये जो है अपने सीक्रेट्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करते हैं, जो कि राहु यहाँ उनको ये चीज़ देता है, जो इसका फ़ायदा उठाकर जो अपने वो प्लान को है इम्प्लीमेंट करते दिखाई देखे गए हैं। ये चीज़ इनके कॉमनली दोस्तों देखी गई है। दूसरा पॉइंट इनका ये देखा गया दोस्तों, छठे घर के राहु वाले जो होते हैं इनकी जो मेमोरी होती है बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। इनको सब डेट्स याद होती हैं, कब क्या हुआ था, कब छोटी छोटी जो इंसिडेंट हैं, कब ये हुआ कब वो हुआ, इनको सब याद होता है। इनकी मेमोरी जो है बहुत ही शार्प देखी गई है। उसके अलावा दोस्तों ये देखा गया है कि इनको सजने संवरने का बहुत शौक़ है, ख़ास करके इनको कपड़े जो है कपड़े ख़रीदने का बहुत शौक़ होता है। अगर राहु अकेला यहाँ पर शुभ बैठा है तो इनको अपने आप को संवारने में, ग्रूमिंग में, स्टाइलिंग में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है शौक़ इनका पाया गया है। उसके बाद दोस्तों इन जातकों के लिए ये भी बोला गया है कि इनकी जो होमलैंड है, जहाँ इनकी पैदाइश होती है, वो जगह जो है वो इनको ज़्यादा सूट करती है रादर दैन की फॉरेन सेटलमेंट या कहीं आउट ऑफ स्टेट सेटलमेंट। जहाँ ये पैदा हुए हैं वही इनकी होमलैंड में इनको ज़्यादा तरक्की जो है वो मिलती है। दोस्तों ये छठे घर के जो राहु वाले होते हैं शुभ में देखा गया है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं, और सोच समझकर अपना जो है डिसीजन लेने वाले अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, किसी की जल्दी बातों में नहीं आते, बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, और प्रैक्टिकल जो है देखे गए हैं, और मक्कार नहीं देखे गए हैं। हर चैलेंज का जो है अप फ्रंट आकर उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे कि ये खाना दर्शाता है रोग, ऋण, शत्रु को की अगर बात करें तो राहु यहाँ अगर शुभ होता है, अकेला होता है, तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी जो शत्रु हैं वो इनसे अगर शत्रुता करने की कोशिश करते हैं वो अपने आप ही पराजित हो जाते हैं। राहु के ऊपर विजय पानी अकेले छठे घर में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और ये हमेशा ही विजय पाते देखे गए हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ देखी गई है, राहु जब यहाँ आता है तो इनके दुश्मन बहुत बन जाते हैं और इनको नज़र बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इनको नज़र लग भी जाती है। और अगर यहाँ पर सूर्य जैसा कोई प्लैनेट आ जाए तो देखा गया है वो नज़र लगती है और इनकी उसमें तबाही भी होती है, उसका उनका नुकसान भी होता देखा गया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इनके दोस्तों देखी गई है। ये थी कुछ दोस्तों बातें जो इनके फीचर्स जो हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या प्रिकॉशंस ये ले सकते हैं अगर छठे घर में इनका राहु है, और शुभ और अशुभ सिचुएशन में क्या ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनको अपने जो भाई हैं, आप इसे प्रिकॉशन लीजिए या रेमेडी लीजिए, इनको अपने भाई से जो है वो बिगाड़नी नहीं चाहिए। अगर राहु यहाँ थोड़ा भी ख़राब करता है तो सबसे पहले इनके भाइयों के साथ इनके वाद विवाद होंगे, और जो इनके दोस्त यार हैं उनसे भी इनका कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है जो इनको काफ़ी ट्रबल में पहुंचा सकता है। तो कोशिश करके
अगर राहु यहाँ अशुभ परिणाम दे रहा है तो अपने दोस्त और भाई के साथ कोशिश करके बना के रखें, तो वो आपको किसी झंझट में दोस्तों पड़ने नहीं देंगे। उसके बाद दूसरी जो प्रिकॉशन हिदायत इनको दी गई है कि दोस्तों जब भी ये घर से निकलने लगें, खास करके किसी भी शुभ काम के लिए, अगर कोई छींकता है दोस्तों, ये वैसे तो कॉमन चीज़ बोली गई है, बट राहु छठे घर वालों के लिए अगर शुभ हो तो ये बहुत ही मायने रखती है। अगर कोई छींकता है तो उनको उसी टाइम जो है वो नहीं निकलना है, कुछ टाइम डालकर कुछ मीठा खाकर अगर फिर निकलें तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर उस दिन के काम को अगर वो टाल दें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। निकलने वक्त छींकना इनके लिए बहुत ही मनहूसियत का जो है वो पॉइंट माना जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ राहु बैड है तो अशुभ राहु क्या करवाएगा, यहाँ पर बीमारी जैसे कि रोग का खाना है। अगर अशुभ राहु आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य के साथ युति हो जाए या कोई दुश्मन ग्रह आ जाए, तो इसमें ये देखा गया है कि दोस्तों हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा ये परेशान करता है और ऐसी बीमारी देने का इसमें योग बन जाता है कि उसका जो डायग्नोस होता है वो करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी डायग्नोस हो नहीं पाता है और कभी कभी गलत डायग्नोस हो जाता है। बीमारी कुछ होती है, डायग्नोस कुछ होके उसका ट्रीटमेंट कुछ और की तरफ निकल जाता है और वो बीमारी जो है उनको वहीं की वहीं रह जाती है। और ऐसा देखा गया है कि डायग्नोस के चक्कर में एक के बाद जो है इनका काफ़ी पैसा खर्च होता है और काफ़ी पैसा इनका डायग्नोस पर ही चला जाता है, ट्रीटमेंट तो बाद की बात है। तो ऐसा भी जो है अशुभ राहु यहाँ करा देता है। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया है कि अशुभ अगर राहु है यहाँ पर तो जो इनके इन-लॉज़ हैं, इन-लॉज़ का सपोर्ट इनको नहीं मिलता, उनसे इनकी कोई ज़्यादा लंबी जो है वो रिलेशंस इतने ख़ास नहीं बन पाते। इनका कोई ना कोई अपने इन-लॉज़ के साथ वाद विवाद रहता है, या ससुर या सास या स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ जो है अशुभ राहु यहाँ पर इन-लॉज़ के साथ इनके वाद विवाद दोस्तों करा देता है। उनको सपोर्ट जो है इन रिटर्न जो वो क्रेडिट चाहते हैं इनके करने पर वो इनको नहीं मिलता अशुभ राहु के चलते हुए। उसके बाद दोस्तों आपके चार्ट में आप ध्यान दीजिए, अगर आपके दूसरे 8वें और 12वें खाने में अगर इसका कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, ख़ास करके अगर 12वें में मंगल बैठा है, तो दोस्तों बड़े अशुभ रिज़ल्ट यहाँ पर देखे गए हैं। सूर्य भी हो तो 12वें खाने में, और अगर मंगल आ जाए तो बिल्कुल ही दोस्तों बैड रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो इसकी शुभता है राहु की वो काफ़ी कम हो जाती है इसमें। राहु बुरा होगा तो दोस्तों इस खाने के जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जिस चीज़ का ये खाना है वो सारी उलट कर देगा। खास करके हेल्थ जो है, हेल्थ से आप बहुत सफ़र करेंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। बुरा राहु यहाँ पर आपके फाइनेंसेस को भी पुश वो करेगा, नुकसान करेगा, और यहाँ तक कि कर्जे में डूबने, क्योंकि ये कर्जे का घर है तो ऋण का घर है, तो आपको कर्जे में भी ये डाल सकता है, आपको ऋण में भी ये डाल सकता है अगर राहु यहाँ पर अशुभ है। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने चार्ट में देखें, अगर जो सूर्य है, सूर्य इसका अति शत्रु है, अगर वो दूसरे घर पे बैठा है या वो इसके साथ युति करके छठे ही घर में आ गया है, मतलब कि सूर्य ग्रहण लग गया है और छठे ही घर में इन दोनों की युति हो रही है, तो ये बहुत ही बुरा योग माना जाता है। इसमें बीमारियां भी आती हैं, पिताजी की हेल्थ को भी प्रॉब्लम देता है ये योग। साथ ही साथ दोस्तों जो साथ वाला खाना है, 7वां खाना, वो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का, उसमें भी ये राहु कुछ प्रॉब्लम डालता है और डोमेस्टिक लाइफ को भी जो है ख़राब करता ही करता है। ये ठीक कब होता है दोस्तों, ये देखा गया है ज़्यादातर जो है 42 साल की मैच्योरिटी की उम्र बोली गई है राहु की। 42 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में फ़र्क जो है पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स इनकी होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। 42nd ईयर में आहिस्ता आहिस्ता एंड के आते आते आपको कुछ ऐसे संयोग बनने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके बिल्कुल इसके विपरीत काम करेंगे और अच्छे की तरफ आपको लेकर जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों कुछ रेमेडीज़ इसकी यहाँ पर लाल किताब के हिसाब से बताई गई हैं जो काफ़ी कारगर मानी गई हैं, आप उनका ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों केतु का ये घर है, आप केतु का यहाँ पर उपाय कर सकते हैं। केतु का उपाय है आप काला कुत्ता पाल लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। काले कुत्ते की सेवा करने से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप पाल नहीं सकते हैं तो आवारा कुत्ते, अगर काला कुत्ता हो तो उसकी जितनी सेवा हो सके खिलाएं पिलाएं उसको, तो वो आपके लिए जो है शुभ रिज़ल्ट देगा। उसके बाद दोस्तों ये भी बोला गया है कि जितना आप काले रंग का चश्मा डालें और उसके गोल्डन कलर के फ्रेम हो, जो उसके साइड पे फ्रेम होते हैं, जो
आउटलाइनिंग जो होती है उसकी, अगर वो गोल्डन कलर की है और डार्क उसके ग्लासेस हैं, अगर आप वो जितना मैक्सिमम दिन में डाल के रखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा दिन डालिए, आप जितना खासकर जब बाहर हैं तो अगर आप डाल के रखते हैं तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा राहु यहाँ पर सपोर्ट करेगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको काफ़ी गिरावट लाएगा। हेल्थ के मामले में बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी है। दोस्तों एक रेमेडी का ध्यान रखें आप, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा नेचर में अपने अगर बदलाव लाते हैं, अगर आप अपने इन लॉज़ के साथ रिलेशन अच्छे रखते हैं, देखिए छोटे वाद विवाद अगर आप करते रहेंगे तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ कभी भी सुखी नहीं होगी। आप कोशिश कीजिए जितनी आप बात को दबा सकते हैं, जितना हम्बल और झुक के रह सकते हैं, बदले की भावना दोस्तों मत रखें, राहु यहाँ पर और ख़राब होगा। अगर आप बदले की भावना रखेंगे, खासकर शादी के बाद जब इन लॉज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम आपकी अटपट रहेगी, तो दोस्तों ये काम आपका ख़राब होगा ही होगा। आप उनके साथ रिलेशन अगर अच्छा रखेंगे, उनकी बात को टालेंगे नहीं और उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो दोस्तों ये देखेंगे कि आपकी खुद की लाइफ भी बेटर होगी, आपके इन लॉज़ की जो स्थिति थोड़ी ख़राब हुई है फाइनेंशियल खासकर तौर पे, वो भी ठीक होती दिखाई देगी। राहु यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इन चीज़ों का चुगलियाँ करना या किसी की बुराइयाँ करनी, इधर की बात उधर करनी, ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों राहु यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो। बाकी दोस्तों अपने भाइयों के साथ जो है संबंध अच्छे रखें और अपने दोस्तों के साथ खुश रहें, उनके साथ कभी भी लड़ें झगड़े मत और किसी तरह की उनको नीचे गिराने की प्लानिंग ना बनाएं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप छठे घर के राहु के समय कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर सूर्य आता है तो अपने फादर के साथ थोड़े अपने रिलेशन जो हैं वो अच्छे रखें। सूर्य अगर आता है तो आप गुड़ का स्पेशली दान कर सकते हैं, संडे के दिन आप जो है मंदिर में दान करें, इसका वो भी अच्छा आपका रेमेडी मानी जाएगी सेहत के लिए। तो दोस्तों ये हमने आज कुछ बातें की, छठे घर में अगर आपके राहु आ जाए उसकी क्या शुभता और क्या शुभ सिचुएशन हो सकती हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको मैंने विस्तार से समझाया, ग्रामर के हिसाब से समझाया, लाल किताब के हिसाब से रेमेडी समझाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।